जब जब देश में देश के और धर्म के गद्दारों का नाम आता है तब तब जयचंद का नाम सबसे पहले लिया जाता है। किसी भी धोखेबाज, देशद्रोही या गद्दार के लिए जयचंद का नाम तो मानो मुहावरे की तरह प्रयोग किया जाता रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जयचंद कौन था और उसने ऐसा क्या किया था जो आज सैकड़ों सालों के बाद भी उनके नाम के साथ गद्दार और धोखेबाज शब्द जुड़े हुए हैं। और ऐसा लगता है कि ये नाम हमेशा उनके साथ जुड़ा रहेगा, क्योंकि लोग इतिहास को सुनना तो चाहते हैं मगर सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते। आप ये अच्छी तरह समझ लें कि जयचंद कोई मामूली व्यक्ति नहीं बल्कि कन्नौज के एक शक्तिशाली राजा थे। हालांकि पृथ्वीराज और जयचंद की पुरानी दुश्मनी थी और दोनों के मध्य काफ़ी युद्ध भी हो चुके थे। फिर भी पृथ्वीराज द्वारा संयोगिता से शादी के बाद वो जयचंद के दामाद बन चुके थे। पृथ्वीराज चौहान का राजकुमारी संयोगिता का हरण करके कन्नौज ले जाना राजा जयचंद को कांटे की तरह चुभ रहा था और उनके दिल में अपमान के तीखे तीर चुभ रहे थे। इसीलिए किसी भी कीमत पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान को वो हराना चाहते थे, भले ही उन्हें कुछ भी करना पड़े। हमें इतिहास में पढ़ाया गया कि बदले की आग में तप रहे जयचंद ने मोहम्मद गौरी जैसे विदेशी आक्रांता से हाथ मिलाकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ साजिश रची और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इस बात पर कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए आपको वीडियो आखिरी तक देखनी पड़ेगी, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं जिसकी वजह से किसी भले इंसान का नुकसान हो। नमस्कार, इंडियन नाइट के साथ एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर जिसे देखने और सुनने के बाद आपको इस भारत भूमि पर जन्म लेने के कारण अपने आप पर गर्व की अनुभूति होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकप्रिय भाषा में जयचंद को गद्दार माना जाता है। हालांकि उनके शासनकाल के ऐतिहासिक अभिलेख उन्हें अपने समय के सबसे बहादुर, परोपकारी और धार्मिक शासकों में से एक रूप दर्शाते हैं, जिसमें पुरोहित अभिजात वर्ग को भूमि दान से भरे शिलालेख हैं। कहा जाता है कि आक्रमण के खिलाफ अपने राज्य की रक्षा के लिए उनके पास एक बड़ी सेना थी, जिसका समर्थन फारसी और भारतीय दोनों ग्रंथों से होता है। वास्तव में जयचंद वह राजा भी था जिसके दरबार में संस्कृत साहित्य के 5 पारंपरिक महाकाव्यों में से एक नैषधीय चरित्र की रचना की गई थी। तो जयचंद द्वारा गौरी को आमंत्रित करने का मिथक कैसे लोकप्रिय हुआ? तराइन की लड़ाई के लगभग 400 साल बाद आईने अकबरी ने जयचंद द्वारा चौहानों के खिलाफ गौरी का साथ देने की कहानी फैलाई। आईने अकबरी के बाद कई साहित्यकारों ने इसे अपने साहित्य में फिर से लिखा। इस प्रकार से इसे बिना किसी ऐतिहासिक आधार के मुख्य आधार में धकेल दिया गया। 16वीं सदी के इस मुस्लिम साहित्य ने 12वीं सदी के भारतीय राजाओं के बारे में अफवाहों के आधार पर इस कहानी को मुख्य आधार में प्रसारित करने के लिए एक नर्सरी के रूप में काम किया। मुस्लिम आक्रमण का दोष बिना किसी आधार के हिंदू राजा जयचंद पर लगाया गया। इस तरह की मनगढ़ंत कहानी शायद हिंदुओं के खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक साधन थी, जिसका उद्देश्य मौजूदा सत्ता को वैधता प्रदान करना था, जो इस मामले में मुगल थे। पृथ्वीराज रासो, जो जयचंद और पृथ्वीराज के बीच संघर्ष का वर्णन करता है, का सबसे पुराना और सबसे छोटा संस्करण भी कभी भी जयचंद पर घुरिणों को बुलाने का आरोप नहीं लगाता। गुप्ता एम 1963, पृथ्वीराज रासो, पृष्ठ नंबर 147। वास्तव में इतिहासकार रोमानियोगी ने निष्कर्ष निकाला है कि इन दोनों राजाओं के बीच संघर्ष का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है, लेकिन ये काफ़ी संभावना है कि वे मैत्रीपूर्ण शर्तों पर नहीं थे और कौटिल्य के शासन के अनुसार ये दुश्मनी पूरी तरह से स्वाभाविक थी। इस प्रकार यदि दुश्मनी को देशद्रोह के बराबर माना जाता है तो जयचंद के क्षेत्र के आसपास के राजा जैसे कि सेना भी देशद्रोही है, क्योंकि उन्होंने चंदावरों की लड़ाई में घुरिणों के खिलाफ जयचंद की कभी मदद नहीं की। इस तर्क से केवल जयचंद ही नहीं, भारत के और भी राजा दोषी थे। इसके अलावा ताज उल मासिर, कामिल उत तवारीख और तबकात ए नासिर जैसी सभी समकालीन फारसी इतिहासों में जयचंद को एक हिंदू शासक के रूप में दर्शाया गया है। जैसे चंदावर में गौरी की सेना से युद्ध किया गया था, इन ग्रंथों में जयचंद के लिए अत्यधिक तिरस्कार इस तथ्य को रेखांकित करता है कि मुसलमान उससे घृणा करते थे और उसे इस्लाम के दुश्मन के रूप में देखते थे।
इस प्रकार हम समकालीन साक्ष्यों से यह स्थापित कर सकते हैं कि जयचंद ने कभी गौरी को चौहानों पर हमला करने के लिए राजी या आमंत्रित नहीं किया। वास्तव में वो अपने देश की रक्षा के लिए गौरी से लड़ते हुए युद्ध के मैदान में मारा गया था। इसके अलावा हम्मीरा महाकाव्य लगभग 1400 ईस्वी में लिखा गया था। उसमें पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी से निपटने वाले पूरे खंड में जयचंद का नाम भी शामिल नहीं है। कीर्तने एज ने 1879 हम्मीरा महाकाव्य नए चंद्र सूरी का। इसके अलावा रासों में पृथ्वीराज और संयोगिता के विवाह की कहानी पर भी भरोसा करने का कोई कारण नहीं है। पृथ्वीराज की पत्नियों की संख्या रासों के सबसे छोटे से लेकर मध्यम संस्करण तक बदलती रहती है। स्पष्ट है कि विवाह कथाएं संयोगिता कथा के समान रासों में कई संस्करण में शामिल हैं। रासों में यह भी गलत तरीके से कहा गया है कि अनंगपाल तोमर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाना थे, जबकि वास्तविकता यह है कि पृथ्वीराज चौहान की मां कर्पूर देवी नामक एक कलचुरी राजकुमारी थी, न कि तोमर राजकुमारी, जैसा कि पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से पुष्टि होती है। रासों में यह भी उल्लेख है कि अनंगपाल तोमर ने उन्हें अपने राज्य का अधिकार प्रदान किया था, जबकि शिलालेखीय साक्ष्य बताते हैं कि ढिल्लिका पर पृथ्वीराज तृतीय से बहुत पहले 1163 ईस्वी में विग्रहराज चतुर्थ ने चौहान ने कब्जा कर लिया था। इसके अलावा ये कल्पना से परे और कठिन है कि पृथ्वीराज जैसे हिंदू राजा कभी अपनी भतीजी संयोगिता से विवाह करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये एक गंभीर पाप होगा जिसे कोई भी, यहाँ तक कि ब्राह्मण पुजारी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा ऐतिहासिक भूल और अतिशयोक्ति के कारण 16वीं सदी की पुस्तक पृथ्वीराज रासो 12वीं सदी की गतिशीलता का अनुसरण करने के लिए अविश्वसनीय स्रोत है। गहरवार राजवंश जिसे जयचंद संबंधित थे का मुस्लिम आक्रमणकारियों से लड़ने का एक लंबा इतिहास रहा है और वे इन आक्रमणों के खिलाफ अपने क्षेत्र की रक्षा करने में हमेशा सफल रहे हैं। इसके अलावा गहरवार शिलालेखों से पता चलता है कि उनके शासन में तुरुष्क कंडक के रूप में जाना जाने वाला एक कर एकत्र किया गया था ताकि वो तुरुक्षों यानी मुसलमानों के खिलाफ लड़े गए युद्धों को वित्त पोषित कर सकें। जयचंद ने अपने पूर्वजों से प्राप्त तुरुष्कल लड़ाई की परंपरा को आगे बढ़ाया। नए चंद्र सूरी की रंभा मंजरी 1400 ईस्वी में लिखी गई, जिसके अनुसार जयचंद ने यमनों यानी मुसलमानों को हराया। यह स्थिति विद्यापति की पुरुष परीक्षा चौधरी जीसी 1954 उत्तरी भारत का राजनीतिक इतिहास द्वारा पूरी तरह से समर्थित है। अयोध्या में त्रेता का ठाकुर मंदिर में मलबे में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए काम करने वाले जर्मन इंडोलॉजिस्टिक ए फ्यूहर ने एक शिलालेख खोजा, जिसमें कहा गया था कि जयचंद ने इस मंदिर का निर्माण किया था। विष्णु हरि शिलालेख जो राम जन्मभूमि स्थल पर पाया गया था के अनुसार अयोध्या का प्रसिद्ध राम मंदिर गोविंद दर्शन जयचंद के दादा के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। ताज उल मासिर के अनुसार जयचंद के पतन के बाद तुर्की सेना ने अकेले बनारस में लगभग 1000 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया और उनकी नींव पर मस्जिदों का निर्माण किया। हालांकि अतिरंजित विनाश के ये दावे दर्शाते हैं कि गहरवारों ने अपने राज्य में बड़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण किया। जैन एम 2017 द बैटल फॉर राम। इस प्रकार हम सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जयचंद द्वारा अपने प्रतिद्वंदी सम्राट पृथ्वीराज चौहान को नष्ट करने के लिए गौरी को आमंत्रित करने के दावे को सभी प्रतिष्ठित इतिहासकारों ने खारिज कर दिया है। और डॉक्टर R.C. मजबूदार ने बताया है कि इस देश पर आक्रमण पंजाब में गजनवी पर घोरी की पूर्ण विजय के लिए लगभग अपरिहार्य परिणाम था। महाराजा जयचंद को सम्मान मिलना चाहिए, न कि देशद्रोही कहकर उनका उपहास या अपमान किया जाना चाहिए। हमें विकृत इतिहास का शिकार होने की बजाय अपने गौरवशाली अतीत का सम्मान करना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।